हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक के साथ। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं सोचते हैं, समझते हैं और हम जो भी काम करते हैं बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। हम कोई भी कार्य करने से पहले हम सोच विचार करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिन्हें करने के लिए हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें हम सिंपल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस वो कार्य जिन्हें करने के लिए सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली अपने आप होते हैं। जैसे कि हमारी पलकें झपकती हैं, हम सांस ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। सोचना तो नहीं पड़ता ना, अरे सांस ले लूं, बहुत देर हो गई, ली नहीं थी, अरे पलकें झपका लूं, मैंने तो बहुत देर से नहीं झपकाई हैं, है ना। जब तक कि कोई एरर नहीं आ जाता है, आंखों में कोई दिक्कत हो रही है, पलकें जल्दी जल्दी झपकनी शुरू हो जाएं, तो अब हमारा ध्यान उन कार्यों की तरफ जाता है, अदरवाइज हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन ये थोड़े से ही हैं। बाकी चाहे आपको पढ़ना है, लिखना है, डिसीजन लेना है, कोई भी कार्य आपको करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं, एनालाइज करते हैं एंड देन टुक द डिसीजन। कभी कभी हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ढाल भी लेते हैं, तो एडजस्टमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं सिचुएशंस को। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? हम इनको इंक्लूड करते हैं कि हम कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो क्या है कि चाइल्डहुड से लेकर, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बहुत सारे काम करते हैं, हम बहुत सारे फेजेस से गुजरते हैं और हर एक फेज को हमारा जो कॉग्निशन है वो इम्पैक्ट करता है। चाइल्डहुड से लेकर बड़े होने तक हम बहुत सारे जो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे कांटेक्ट में आते हैं, एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आते हैं और हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप्स हैं जो एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में चलते हैं। क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। व्हाट ही सेड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रफली डिफाइंड एज द ग्रेजुअल इंक्रीज। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रफली डिफाइंड क्या है? एज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन। ग्रेजुअल मतलब एकदम से नहीं हो रही है, ग्रेजुअली चल रही है, धीरे धीरे लगातार चल रही है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन एबिलिटी टू बिकम अवेयर ऑफ, इंक्रीज इन the ability to become aware of, यानी कि हम जो सिचुएशंस हैं उनसे अवेयर हो रहे हैं, परिचित हो रहे हैं। एंड टू अडेप्ट वन सेल्फ, एंड टू अडेप्ट oneself to the environment, यानी कि हम जो वातावरण है जहां पर हम रह रहे हैं उस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। एंड इफ नेसेसरी, और अगर जरूरत पड़ती है, एंड इफ नेसेसरी टू कंट्रोल देम। ये डेफिनेशन किसने दी है? क्रो ने दी है। ये क्या कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एबिलिटी, हमारी उस योग्यता में वृद्धि है जिसमें हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से परिचित होते हैं, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, और सिर्फ ढालते ही नहीं है, जरूरत पड़ती है तो हम एनवायरमेंटल सिचुएशंस को कंट्रोल भी
करते हैं, यानी कि हम एनवायरनमेंट में भी, परिस्थितियों में भी चेंजेस ले आते हैं। इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहा गया है। साधारण शब्दों में हम कहें तो कि वृद्धि और विकास की वजह से जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में इज ए इंक्रीज इन द पर्सन्स कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंक्रीज इन द पर्सन्स कैपेसिटी ऑफ, किसमें, इंक्रीज इन द पर्सन्स कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, जजिंग, कंसेप्चुअलाइजिंग, एक्सेट्रा। यानी कि हमारे सोच में, विचार में जो भी बदलाव आते हैं, थिंकिंग में, हमारी रीजनिंग में, जो चिंतन हम करते हैं, जो तर्क वितर्क क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, जो हम जज करते हैं, चीजों को परखते हैं, उसमें जो परखने की हमारी क्षमता है उसमें वृद्धि होती है, कॉन्सेप्ट्स जो हम फ्रेम करते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है। साधारण शब्दों में हम कहें, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ हाउ वी गेन नॉलेज। साधारण शब्दों में अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कहें तो इन सिंपल वर्ड्स, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ हाउ वी गेन नॉलेज, हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं, एंड देन हाउ वी यूज इट, नॉलेज एंड हाउ वी यूज इट। यानी कि सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग भी हम किस तरीके से कर रहे हैं, ये भी किस में आ रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आ रहा है। तो साधारण शब्दों में जब हमारी थिंकिंग में, रीजनिंग में, इमेजिनेशन में, मेमोरी में, सब चीजों में वृद्धि हो जाती है तो हम कहते हैं कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो हो गया है। अब जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है ब्रेन्स पे, नर्व्स पे। जितनी ज़्यादा नर्व्स हैं, ब्रेन है, उतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। लेकिन खाली नर्व्स पे डिपेंड नहीं करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द, किस पर, आप बताइए किस पर डिपेंड कर सकता है ना, स्टिमुलेशन पर। किस पर डिपेंड कर सकता है, स्टिमुलेशन पर, यानी कि एक्सपीरियंसेस पर। ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चे को एक्सपीरियंसेस गेन कराने होंगे ताकि उसका जो कॉग्निशन है वो डेवलप कर सके। इट रिक्वायर्स, यानी कि जो फिजिकल, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत होती है, बढ़िया खाने की और एक्सरसाइज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत है, बट फिजिकल नहीं, मेंटल। यानी कि काम करने की जरूरत है, हमें ऐसे काम दिए जाएं जिसमें हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सोशल एनवायरनमेंट है, यानी कि टीचर को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है, लाइक अ मैथमेटिक्स टीचर। देखो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, थिंकिंग में, रीजनिंग में जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का रहता है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट का नहीं रहता है, बट दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया। तो जैसे मान लिया मैथ का टीचर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्विंग ऑल द सम्स, सारे के सारे सवाल खुद से निकालने की बजाय आपने एक तरह का एक निकाल दिया, बाकी बच्चों से निकलवा लिए, अपॉर्चुनिटी उन्हें दे रहे हैं। जब तक हम ये अपॉर्चुनिटी उन्हें देंगे नहीं, सारे हमने ही कर दिए हैं, तो क्या हुआ, बच्चे के सामने तो एक फिल्म सी चल गई, उसने देख लिया, ना उसका दिमाग इस्तेमाल हुआ, ना उसे सोचना पड़ा, ना समझना पड़ा। तो भाई इम्प्रूव होगा कैसे, आएगा कैसे? तो उसके लिए लेट देम गिव द अपॉर्चुनिटी, उन्हें सम्स दो, उन्हें काम करने दो, उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो,
जिससे कि उनका दिमाग इम्प्रूव हो सके। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी मेंटल एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, ऐसे अवसर बच्चों को देने की ज़रूरत होती है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी एचटेट सीटेट में भी आ जाता है कि मेंटल एक्टिविटी में ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व रहता है। पहले कहा जाता था सेरेब्रम, सेरेब्रम इट्स द ओल्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओल्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। पहले यही कहा जाता कि सेरेब्रम ही इंपॉर्टेंट है, बट नॉट द होल सेरेब्रम, पूरा का पूरा सेरेब्रम जो है वो मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहता। तो इसका करेक्ट, अगर सेरेब्रम ही है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, देन तो इट्स ऑप्शन इज करेक्ट। बट इफ कॉर्टेक्स हैज बीन गिवन, अगर कॉर्टेक्स दिया है तो करेक्ट आंसर कॉर्टेक्स रहेगा। तो मेंटल एक्टिविटी में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है? कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स इज द आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम। यानी कि ये जो सेरेब्रम है ये क्या है? जो कॉर्टेक्स है सेरेब्रम की आउटर लेयर है, बाहरी लेयर है कि बहुत सारी लेयर्स हैं, वो सारी की सारी लेयर्स मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, सिर्फ कॉर्टेक्स है जो मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। सो करेक्ट आंसर इज द कॉर्टेक्स, दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेरेब्रम इज इन्वॉल्व्ड इन द mental activity. But what's the interesting thing? Note the whole cortex is involved in the mental activity. cortex की 3 layers हैं, जिनमें से जो इन्वॉल्व रहती है मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ, स्प्रैंगुलर लेयर। 3 लेयर्स हैं, इट हैज 3 लेयर्स। बट जौन सी लेयर मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है वो है स्प्रैंगुलर, स्प्रैंगुलर लेयर। द थर्ड लेवल, यही जो लेयर है ये मेंटल एक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा बर्थ के टाइम पर 50% डेवलप होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें डेवलपमेंट होती है। तो हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। अब कैसे कैसे होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। सो सबसे पहले हाउ वी स्टार्ट परसीविंग द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार के बारे में जानकारी हम कैसे इकट्ठी करना शुरू करते हैं। जब बच्चा जब पैदा हुआ है, थोड़ा बड़ा होता है, वो नॉलेज कैसे रिसीव करना शुरू करता है। अभी उसको बोलना भी नहीं आ रहा है, अभी उसका ब्रेन भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं है, बट बच्चा नॉलेज तो गेन कर रहा है ना, बहुत सारी चीजें। अब गोदी में ले लिया, अब चुप हो जाएगा, नीचे लिटा दिया तो रोना शुरू कर देगा, दूध चाहिए तो रोना शुरू कर देता है। धीरे धीरे और भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो इकट्ठी करनी शुरू करता है। तो कैसे? सेंसेस से हम जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करते हैं, जिसको हम कहते हैं परसेप्शन। बिगिनिंग विथ परसेप्शन। सेंसेशंस, परसेप्शन है, इट मीन्स इंटरप्रेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हम जो सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसकी हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सेंसेशन से होती है, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं। यानी कि सेंसेस जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही हैं, वी आर आइडेंटिफाई दैट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड देन इंटरप्रेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, किस चीज से रिलेटेड है, तो वो क्या है? परसेप्शन है। उसके बाद बिल्डिंग अपॉन परसेप्चुअल मटेरियल,
उसके बाद क्या होता है, इमेजिनेशन। किसके ऊपर बिल्ड होता है, परसेप्शन के ऊपर। बिल्डिंग अपॉन परसेप्चुअल मटेरियल इज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर इमेजिनेशन का मतलब क्या है, द मटेरियल विच इज नॉट प्रेजेंट टू द सेंसेस। जो इंफॉर्मेशन सेंसेस के सामने अवेलेबल नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनेशन कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करिए एक सीन है, एक खाली सड़क है, उसके दाएं तरफ बहुत रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगे हुए हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सफेद रंग के हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। थोड़ा सा आगे चलने पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ हमें नजर आता है, क्योंकि हम पहाड़ी एरिया में हैं, पहाड़ है, शोर सुनाई देता है पानी का। तो हम देखते हैं ऊपर से पानी की धारा जो है वो बह रही। यू कैन इमेजिन दिस सीन ना, सो दिस इज इमेजिनेशन। एंड अभी मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ कि आपको सिर्फ इमेजिन करना है, इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने नहीं है, बट आप वो सफेद रंग के बड़े बड़े फूल, लाल रंग के फूल हैं, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं, आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं ना। तो अगर हम इमेजिन कर पा रहे हैं इसका मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। आफ्टर दैट मेमोरी क्या है, रिकॉलिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। रिकॉलिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो पूर्व जानकारी आपके पास है उसको आप याद कर पा रहे हो। प्रीवियस लर्न्ड एक्सपीरियंसेस जो है वो क्या है, हमारे मेमोरी है। मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरी का और लैंग्वेज का सीधा सीधा कनेक्शन होता है। लैंग्वेज डेवलप होती है तो मेमोरी भी डेवलप होती है। आफ्टर दैट रीजनिंग, ऑब्वियस है रीजनिंग क्या है, डीलिंग विथ एब्स्ट्रैक्शन। मेजर तौर पर जब एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है तो हम कहते हैं कि हायर ऑर्डर रीजनिंग जो है वो डेवलप हो रही है। हालांकि कॉन्क्रीट भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी रीजनिंग के अंदर भी आता है, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्शन हम कर पा रहे हैं तो हायर ऑर्डर है। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का करें तो दिस इज द लोएस्ट एंड दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इस तरीके से जो है वो हमारी, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं। बच्चा छोटा सा है, सेंसेस हैं उसके पास, उससे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, फिर देखता है क्या क्या है, किस किस से रिलेटेड है, ये पानी, ये कुत्ता ऐसा होता है, गाय ऐसी होती है, इंफॉर्मेशन रिसीव करता है ना वो। फिर इमेजिनेशन धीरे धीरे क्या करता है, इमेजिन करना शुरू करता है जो चीज़ें उसकी आंखों के सामने नहीं है वो। देन मेमोरी, उसकी मेमोरी इंक्रीज होती है। पहले थोड़े टाइम की इंफॉर्मेशन याद होती है, फिर जैसे अभी आपने पहली नर्सरी केजी में एबीसी पढ़ी होंगी, यू कैन रिमेंबर दैट, यू कैन रिकॉल दैट इज मेमोरी। देन रीजनिंग, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एज इट इज रिसीव नहीं कर लेते हैं, बल्कि आप रीजन करते हैं, तर्क और वितर्क देते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको अगर हम कहेंगे तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा थ्रू आउट लाइफ जो है हमारा चलता रहता है। शुरुआत में एक्टिविटी सिंपल होती हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे जो मेंटल एक्टिविटीज हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं, रीजनिंग। दिस इज द सिंपल एक्टिविटी, दीज आर द कॉम्प्लेक्स वन एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व हेयर। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, चीज़ों को याद कर पा रहे हैं। अगर याद ही नहीं होगा तो रीजन कैसे करेंगे, रिकॉल ही नहीं हुआ
तो रीजनिंग कैसे होगी? होगी ही नहीं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ना आपको बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ती हैं रीजनिंग के अंदर, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो दिस इज सिंपल व्हाट डू वी मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और वो जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से चलता है। हालांकि कोई स्टेज नहीं है कि इस उम्र में ये, इस उम्र में ये हो जाता है, जैसे कि हमने सोशल डेवलपमेंट में देखा था। यहाँ पर उस तरीके से कोई स्टेजेस नहीं है, बट प्रोसेस है कि इससे हम गुजरते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।